नमस्कार, आज हम SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे फंड का ऑब्जेक्टिव, उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, रिस्क प्रोफाइल और किन निवेशकों के लिए यह फंड उपयुक्त हो सकता है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का ऑब्जेक्टिव है लंबी अवधि में कैपिटल अप्रिसिएशन देना, साथ ही पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बनाए रखना। यह फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करता है, जिससे ग्रोथ और रिस्क बैलेंस दोनों अचीव किए जा सके। ये फंड 9 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ था, यानी इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा है। दिस फंड इज द बिगेस्ट फंड इन इट्स कैटेगरी, मैनेजिंग AUM ऑफ मोर देन 80,000 करोड़। फंड मैनेजर हैं श्री R श्रीनिवासन और बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स। मिनिमम लमसम निवेश 1000 रुपए से शुरू होता है और SIP केवल 500 रुपए से। अब बात करते हैं फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। किसी भी फंड को इवेल्युएट करने के लिए सिर्फ रीसेंट रिटर्न्स देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कंसिस्टेंसी और डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में उसका बिहेवियर देखना जरूरी होता है। ये कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस हमें दिखाता है कि अलग अलग सालों में फंड ने कैसा परफॉर्म किया। कुछ वर्षों में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, तो कुछ साल ऐसे भी रहे जहां मार्केट्स के डाउनटर्न का फंड पर असर पड़ा। यही इक्विटी एक्सपोजर की रियलिटी है। अब हम आते हैं 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स पर, जो किसी फंड को समझने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका माना जाता है। रोलिंग रिटर्न हमें बताता है कि अलग अलग समय पर निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस पीरियड में हाईएस्ट 5 ईयर रोलिंग रिटर्न 182% से भी अधिक रहा है। वहीं लोवेस्ट रिटर्न नेगेटिव 73% तक गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है मीडियन रिटर्न, जो लगभग 66% रहा और टोटल ऑब्जर्वेशन 6620 से अधिक है। अगर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 54% ऑब्जर्वेशन 30 से 80% के रेंज में है। करीब 23% ऑब्जर्वेशन 80 से 130% के बीच है। यानी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स गेट रीजनेबल टू स्ट्रॉन्ग रिटर्न अगर निवेश अवधि लंबी रही। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है, लगभग 84% टाइम 5 साल की होल्डिंग पीरियड में इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न्स मिले। नेगेटिव रिटर्न सिर्फ अप्रॉक्स 3% केसेस में रहे। ये साफ तौर पर बताता है कि पेशेंस का रोल इस फंड में बहुत बड़ा है। अब रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस फंड का वर्स्ट ड्रॉडाउन लगभग 83% तक गया, जिसे रिकवर होने में करीब 5 साल लगे। हालांकि स्मॉलर ड्रॉडाउन्स काफी जल्दी रिकवर हो गए, जैसे 2020 का मार्केट क्रैश। इससे एक क्लियर बात समझ आती है, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए। इक्विटी एक्सपोजर होने की वजह से टेम्पररी लॉसेस पॉसिबल हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी और ग्रोथ दोनों देखने को मिले। रिस्क और रिटर्न मैट्रिक्स ये कंफर्म करते हैं कि फंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। इक्विटी पोर्शन ग्रोथ प्रोवाइड करता है, जबकि डेट पोर्शन पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने में मदद करता है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो फंड का बड़ा हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्टेड है, जबकि रिमेनिंग हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है। यह कॉम्बिनेशन उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है जो प्योर इक्विटी का रिस्क पूरा नहीं लेना चाहते। इक्विटी पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाइड है, जिससे सिंगल सेक्टर रिस्क कम हो जाता है। टॉप सेक्टर्स में एलोकेशन इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। डेट पोर्टफोलियो की क्वालिटी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये फंड प्रिडोमिनेंटली हाई क्रेडिट क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, जिससे डिफॉल्ट रिस्क रिलेटिवली कम रहता है और पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहता है। कुल मिलाकर SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, मॉडरेट टू हाई रिस्क लेने को तैयार हैं और इक्विटी प्लस डेट का बैलेंस चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यह फंड सूटेबल नहीं माना जाना चाहिए। ये वीडियो केवल इन्वेस्टर एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि मार्केट रिस्क हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। धन्यवाद।